तीसरी ढाल में आत्मा का एक सुख है और वह सुख निराकुल रूप होना चाहिए और मोक्ष दशा में अनंत निराकुलता है, पूर्ण निराकुलता है। इसलिए मोक्ष मार्ग पर हमें लगना चाहिए, क्योंकि मोक्ष मार्ग में नहीं लगेंगे तो तीन काल में मुक्ति की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। वह मोक्ष मार्ग दो प्रकार से विचारना चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान जन से विचार। मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी जो मोक्ष मार्ग का कल बात हुई थी अपनी कि मोक्ष मार्ग तो एक ही है और मोक्ष मार्ग कोई न निश्चय है न व्यवहार है। मोक्ष मार्ग निश्चय व्यवहार नहीं है, लेकिन जो सच्चा मोक्ष मार्ग है उसे निश्चय कहते हैं और जो सच्चा मोक्ष मार्ग नहीं है, मोक्ष मार्ग में जो सहचर है, साथ में जो है, उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। मोक्ष मार्ग एक है, निरूपण उसका दो प्रकार से कथन करने में आता है। जो सत्यार्थ है उसे निश्चय मोक्ष मार्ग कहते हैं। सत्यार्थ मोक्ष मार्ग क्या है कि आत्मा की रुचि, आत्मा का ज्ञान और आत्मा में रमणता, तो निश्चय मोक्ष मार्ग है। अब वो जिस जीव को ये मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ, उस ज्ञानी जीव को सुबह में जो बात आई थी ना, अज्ञानी, ज्ञानी और केवल ज्ञानी, तो ये बात ज्ञानी की है। मोक्ष मार्ग है ना, मोक्ष है तो केवल ज्ञानी, मोक्ष है तो केवल ज्ञानी, ये मोक्ष मार्ग वाली बात है। तो ज्ञानी, तो ज्ञानी को आत्मा की वृत्ति की ज्ञान रमणता है, लेकिन अभी वो कृत्य दशा प्रकट नहीं हुई है, अभी थोड़ा राग बचा भी है, पूर्ण विकार नहीं हुआ। तो जो राग बचा है ना, तो भूमि का अनुसार का जो संचय में राग होता है उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। वहां तक अपनी कल बात आई थी, सुनना जरा ध्यान से। मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसे तीन शब्द आए। सम्यक दर्शन का व्यवहार, सम्यक ज्ञान का व्यवहार और सम्यक चारित्र का व्यवहार, बराबर है ना? तो उसको भी समझना पड़ेगा, निश्चय के साथ में व्यवहार क्या होता है। अब उसकी अपन चर्चा शुरू करते हैं, जिसका कनेक्शन यहाँ अपन दूसरे जो छंद है, दूसरा नंबर का छंद निकालें। परद्रव्यन्ते आप में रुचि सम्यक् फला
मार्ग में 3 शब्द आते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य। उसमें निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग जो 2 बातें आती हैं। तो दौलत राम जी ने ये जो अपने जो दूसरा नंबर का छंद पढ़ा, उसकी पहली 3 लाइन में निश्चय मोक्ष मार्ग का वर्णन किया है। पहली लाइन में निश्चय सम्यक दर्शन, दूसरी लाइन में निश्चय ज्ञान और तीसरी लाइन में निश्चय। पहली 3 लाइन में निश्चय रत्नत्रय की चर्चा है। देखिए अपन पहले लाइन क्या लिखा है? पर द्रव्यते भिन्न आप में आत्मा में रुचि माने प्रतीति, क्या है भावमय। पर द्रव्यते भिन्न आप में रुचि, पर द्रव्य को नहीं हटाना है, मकान को नहीं हटाना है, संयोग को नहीं हटाना है, हटाना होते हाथ की बात भी नहीं है। तो तेरे हाथ में क्या है कि परद्रव्य देह संयोग, उसमें जो रुचि माने ये मेरा और मैं उसका स्वामी, उसमें जो एकत्व बना की रुचि है ना, तो तेरे हाथ में ये हो सकता है कि उसकी रुचि तोड़ करके आत्मा की रुचि कर सके। और ये भी नास्ति से कथन किया उसकी रुचि तोड़ना, ऐसा भी नहीं होता है। आत्मा की रुचि होती है ना, तो वहां की रुचि टूट जाती है। समय साथ की स्तुति में आता है ना, तुम रुचता जगत ही रुचियार से तू रुचता, आत्मा की रुचि हुई उसका जिसको रसास्वाद आया। जब निज आत्म अनुभव आवे तब और कछु ना सुहावे। तो वो तो वहां का वहां ना, मकान तो वहां रहा, लेकिन अभी वहां सुहाता नहीं। ये हम कह रहे हैं पर द्रव्यते भिन्न आप में रुचि कहो, प्रतीति कहो, श्रद्धा कहो, विश्वास कहो। तो परद्रव्य से भिन्न अपने यहाँ परद्रव्य में परद्रव्य रागादि विकारी भाव एक समय की पर्याय वो सब बाहर निकलेगा। क्योंकि आत्मा में रुचि ये मैं हूँ, क्योंकि श्रद्धा का काम तो ये है ना। तो परद्रव्यते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, वो निर्विकल्प शुद्धात्मा की प्रतीति निश्चय सम्यक दर्शन, एक बात। और दूसरा, आप रूप को जान बनो सो सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? ये शास्त्र का ज्ञान वो सम्यक ज्ञान नहीं है। लौकिक दुनियादारी का ज्ञान वो तो नहीं है सम्यक ज्ञान, लेकिन ये शास्त्र का ज्ञान वो निश्चय सम्यक ज्ञान नहीं है। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? क्या लिखा? आप रूप को जान बनो, आत्मा का ज्ञान, स्वसंवेदन ज्ञान, धारणा ज्ञान नहीं, कोरा। बाल पोथी में आता है, पहला पाठ है, न जाने से मैं जीव हूं। दूसरा क्या है? मेरे में ज्ञान है और मैं ज्ञान से जानता हूं। फिर से, मैं जीव हूं, मेरे में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूं। गुजराती में ऐसा बोलता है, हूँ जीव छू मारा मा ज्ञान छे, हूँ ज्ञान की। सामने दूसरा, शरीर अजीव है, शरीर में ज्ञान नहीं है, शरीर कुछ जानता नहीं। तो
तो बोलो जिसको इतना ज्ञान हो गया तो सम्यक ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया? सम्यक ज्ञान हो गया? समझ में आती है बात? वो जो ज्ञान हुआ वो ज्ञान तो शास्त्र के आधार से ज्ञान हुआ, गुरु के आधार से ज्ञान हुआ, वो ज्ञान आत्मा के आधार से नहीं हुआ। तो पराश्रित ज्ञान है। यहाँ जो आप रूप को जान करो, जो ज्ञानानंद स्वभावी जो आत्मा है पर्याय उसमें अभेद होकर स्वसंवेदन ज्ञान हुआ। वो स्वसंवेदन ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। यहाँ स्वसंवेदन ज्ञान, वेदन आनंद का वेदन आया, वो ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। क्योंकि सम्यक दृष्टि ज्ञानानंद स्वभावी में बोलता है ना, तो आत्मा को देख करके बोलता है। और ये ज्ञानानंद स्वभावी में बोलता है ना, तो ज्ञानानंद स्वभावी जहाँ लिखा है वहां देख करके बोलता है, या तो उसको देख करके जो धारणा में रखा है उसको देख कर बोलता है। ज्ञानी ने तो ज्ञान स्वभावी आत्मा को स्पर्श किया है। सम्यक ज्ञान दीपिका में एक बात कही है, समझो यहाँ 5 सोसाइटी है, ABCD सोसाइटी के नाम अपन दे देते हैं। तो A सोसाइटी है, उसमें एक रात को एक चोर घुसा इस सोसाइटी में, उसके कोई डोर खोल करके अंदर घुसा, वहां एक कुत्ता बैठा था। तो चोर को देख करके कुत्ता भौंकने लगा। वो कुत्ता चोर को देख के भौंकने लगा ना, तो B सोसाइटी में जो 3-4 कुत्ते थे ना, उन्होंने भी भौंकना क्या किया, शुरू किया। C सोसाइटी वाले भी भौंकने लगे, D वाले, E वाले भौंकने लगे। अब मैं आपसे पूछता हूँ, सच्चे अर्थ में कौन सी सोसाइटी वाला कुत्ता भौंकता है? कौन सी सोसाइटी वाला? ए वाला। ए वाला तो चोर को देख के भौंकता है। BCD वाला तो वो भौंकता इसलिए भौंकता है। वो भौंकता है कि उसको मालूम नहीं क्यों भौंकता है। बात थोड़ी कड़क है, लेकिन क्या है, जनता सुलझ नहीं रही है। ऐसे सम्यक दृष्टि जीव तो अपने ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा को देख करके बोलता है कि मैं अनादि अनंत गहराई में हूं, ये शरीर मेरे से भिन्न है। अगर उसका बोलना बंद भी हो जाए, पाप के उदय से बना सिद्धांत जैसा, पाप का उदय से जीव भी कट जाए, बोलना बंद हो जाए, तो भी उसका ज्ञान सही है। और तू बोले और 100 में से 100 मार्क आ गए, प्राइज भी बढ़िया मिले, लेकिन आत्मा को देख करके नहीं बोलता है ना, तो ज्ञान सम्यक ज्ञान है। अनंत बार इस जीव को 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान हुआ, क्योंकि ज्ञान की बात चल रही है ना। 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान, और एक अंग में पहले आचार अंग में 18,000 पद हैं, और एक पद में 51 करोड़ से ज्यादा श्लोक है। भव्य जीव जो किसी कभी मोक्ष नहीं जाने वाला, उसको भी 11 9 पूर्व का ज्ञान हो जाता है। तो ज्ञान की कीमत नहीं है। तिर्यक गति के जीव को क्षेत्र में शास्त्र का नाम बोलने का भी नहीं है, लेकिन आत्मा का ज्ञान है ना, सम्यक ज्ञान है, मोक्ष मार्ग है। भजन में आया राजन कुमार के भजन में, सब अंग पढ़े नौ पूर्व रटे, सब अंग पढ़े नौ पूर्व रटे, सब अंग पढ़े नौ पूर्व रटे, पर उसका स्वाद नहीं आया। उसका माने पर उसका स्वाद नहीं आया। तिर्यंच गति के अनपढ़ तोले, स्वाद सफल भव कर जाए। तिर्यंच गति के अनपढ़ तो ले स्वाद सफल भव और सफल कर दिया। अल्प काल में वो केवल ज्ञान प्राप्त करेगा, और तुझे बाह्य उघाड़ ज्ञान का रस आता है, ज्ञान क्रमशः हीन होता हुआ अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान हो जाएगा भाई।
उखाड़ ज्ञान की कोई कीमत नहीं है। गुरुदेव श्री कहते हैं आ मार्ग में વધારે સંયોગની જરૂર નથી, યથાર્થ રુચિની જરૂર છે। ज्यादा संयोग की जरूरत नहीं है, यथार्थ रुचि की जरूरत है। अगर इस प्रकार का होवे तो अच्छी बात है, उसकी कोई मना नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट रुचि का है। आत्मा का पकड़ने की, उसकी अनुभूति करने की तमन्ना, धगस लगनी। कई लोग ये कहते हैं ना कि इतना करते काम क्यों नहीं होता है, कार्य क्यों नहीं होता है। तो मैं इसके दृष्टांत देता हूँ। जो माता बहनें होती है, जो खिचड़ी बना दे, खिचड़ी बोलते हैं ना, तो कुकर में रखते हैं ना, तो कुकर में रखते हैं तो समझो कि खिचड़ी बनाने के लिए समझो कुकर की 5 सीटी चलानी पड़ती है। 5 सीटी तो चालू कर दिया, रख दिया, 3 सीटी हमने लगाई और खोला, तो खिचड़ी तो नहीं बनेगी ना, नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनी? खिचड़ी बनाने के लिए उसको निमित्त रूप में अग्नि का जितना कारण की आवश्यकता थी उतना कारण नहीं दिया, नहीं बनी। ठीक इसी प्रकार से आत्मा की अनुभूति करने के लिए स्वभाव संयुक्ता का पुरुषार्थ का जितना कारण आना चाहिए उतना जोर नहीं आया। तो पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति नहीं। जितना कारण देगा ना उतना कार्य होगा। 3 सीटी का कारण दिया ना तो बिल्कुल कच्चा था, उसकी जगह थोड़ा तो ठीक हुआ। ठीक इसी प्रकार से इस जीव ने आत्मा का अनुभव करने के लिए शुभ भाव की पुरुषार्थ किया विकल्प वाला, लेकिन जो एकदम कॉन्क्रीट जो होना चाहिए नहीं हुआ, तो मंद कषाय तक जीव रुक गया ना, तो पुण्य का बल हुआ, उतना काम हुआ बस। लेकिन पर्याय में निर्मल दशा की रचना होनी चाहिए, स्वरूप की जैसा है वैसी पर्याय में रचना होनी चाहिए, वो नहीं हुई। अब वो कारण देना नहीं देना किसके हाथ की बात है? कोई किसी की कृपा से हो सकता है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है 3 काल में। अगर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता होगा ना, तभी हमारे बात हुई थी भाई राजकुमार जी के साथ में ना, तो आपको ये तो मालूम होगा कि जो अपना बच्चा होता है ना, तो बच्चे को पौधा बोलते हैं ना, पुत्र और पौधा। तो दादा को पौधे पे ज्यादा राग होता है ना, अपने लड़के से पौधे पे ज्यादा राग होता है। अगर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता होता तो आदिनाथ भगवान का मारीच का जीव तो क्या था? तो कर सकता होता ना, तो मारीच के जीव को इतने भाव नहीं करने पड़ते। एक मर्यादा है भाई, करुणा का भाव आता है वितरागी संतों के, जगत के जीव भी ये बात को प्राप्त करें। करुणा का भाव आते हैं और एक ग्रंथ की रचना हो जाती है। कर सकते होते ना तो सबको साथ में मोक्ष में ले जाते हैं, लेकिन ये मर्यादा है। गुरुदेव श्री के समय में आपके इंदौर में ही गुरुदेव श्री के प्रवचन के करके आता है 50 विद्वान इकट्ठे हुए थे, आपको मालूम होगा। ये बात संबंध है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं, इसके संबंध। इस समय सार की तीसरी गाथा में 103 नंबर की गाथा में कई जगह ये बात लिखी है भाई। सुनो जरा ध्यान से, ये यहाँ कह रहे हैं आप रूप को जान पना सो सम्यक ज्ञान कला है। वो सम्यक ज्ञान, ये निश्चय वाली बात, निश्चय। तीसरा, आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित्र हो। आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित्र। चारित्र में जो आत्मा का ज्ञान हुआ, श्रद्धा हुई, उसमें
चरना रमना जमना उसे निश्चय चारित्र कहते हैं। ध्यान से समझना है, उसे परमार्थ चारित्र कहते हैं। जिसे प्रवचन सार में लिखा कि स्वरूपे चरणम इति चारित्र, स्वरूप में चरना उसे चारित्र कहते हैं। और समय सार की 17 गाथा में लिखा मोक्षार्थी पुरुष को सबसे प्रथम आत्मा को जानना, फिर आत्मा का जानना हुआ, उसी वक्त ये श्रद्धान हुआ, इसी वक्त ये श्रद्धान हुआ कि ये आत्मा है, उसमें ठहरने के फल में ही मुझे निष्कर्म अवस्था की प्राप्ति होगी, ऐसा निश्चय श्रद्धान हुआ। तो ये आत्मा में ठहरना वो चारित्र हो गया, वो निशंक बना गया। सुबह वाली का था निशंक बना, यहाँ ये बात कह रहे हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। प्रश्न कई आते थे उस वक्त, तो ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष, तो उसका अर्थ करते थे शास्त्र का क्या करे ज्ञान, और बाहर की क्या करे क्रिया, तो ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। तो नहीं भाई, वो ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष का ऐसा अर्थ नहीं है। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष माने आत्मा का ज्ञान, स्वसंवेदन ज्ञान, और उसमें ठहरना चरना वो क्रिया, वो ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष है, वो है वास्तव में। ये हम कह रहे हैं, देखना ये जो 3 पंक्ति है वो निश्चय तरह की हो गई, निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय ज्ञान, निश्चय चारित्र। ये 3 पंक्ति में निश्चय मोक्ष मार्ग हो गया। ओके, अभी यहाँ उन्होंने शुरुआत में पहले ही हमने बताया कि मोक्ष मार्ग का कथन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार के जिनवाणी में मोक्ष मार्ग की बात आती है। एक निश्चय माने सत्यार्थ मोक्ष मार्ग और दूसरा व्यवहार मोक्ष मार्ग। अब यहाँ चौथी पंक्ति में कह रहे हैं, देखना अब क्या लिखा है, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए, हेतु नियत को हुई। अब व्यवहार मोक्ष मार्ग की बात सुनो, जो निश्चय मोक्ष मार्ग का हेतु निमित्त रूप कारण है। आइए बड़ी सामने आ गए। सुनो, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए। अब मोक्ष मग में कितनी बात आती है, मोक्ष मार्ग में कितनी बात आती है, कितने बिंदु आते हैं, 3, याद रखना। कौन कौन से 3 बिंदु, दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, 3 बात आती है, बराबर है ना। अब निश्चय मोक्ष मार्ग वाली फाइल तो क्लोज करते हैं अपन विजय जी। निश्चय मोक्ष मार्ग का तो कितने समय, कितनी लाइन में पूरा हो गया, 3 लाइन में पूरा हो गया ना, वो फाइल क्लोज कर दें। अब वहां वो फाइल खोली व्यवहार मोक्ष मार्ग की, तो उसमें 3 बात आएगी ना, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो एक तो व्यवहार सम्यक दर्शन की बात आएगी, दूसरे नंबर में व्यवहार सम्यक ज्ञान की, तीसरे नंबर में व्यवहार चारित्र की बात आएगी ना। तो वो बात यहाँ से शुरू होती है तो कहाँ समाप्त होती है, कोई बताएगा? सुनो, हाँ अब सुनना ध्यान से। 6वीं ढाल निकालो आप, थोड़ा 6वें नंबर की ढाल, उसमें 14 नंबर का छंद निकालो।
गया बराबर। अपन इसको पूरा अभी 10 मिनट में पूरा ले लेंगे तो आपको एक पूरा रफ आइडिया आ जाएगा कि ये छड़ाना की पूरी विषय वस्तु क्या है। पहली ढाल, दूसरी ढाल, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, पूरा तीसरा ढाल हम पूरा चर्चा करेंगे, लेकिन आपको एक पूरा आइडिया आ जाए और आपको मतलब ये 1 साल का समझो आपका होमवर्क है। जब हम कैसे कभी मिलेंगे तो हम पूछेंगे कि आपने स्वाध्याय किया है कि नहीं, हम पहले ये पूछेंगे आपसे। और मैंने पहले दिन पूछा था, लास्ट के दिन यहाँ के लोग तो मैंने सुना है बहुत अभ्यासी है, तो सारी संख्या में मुझे छड़ा यहाँ सुना है तीसरी ढाल, मुझे काफी संतोष होगा। मैंने एक बात ये भी बोली थी ना कि आपने तैयार, मुझे संतोष कहने की बात है, लेकिन आपने छड़ा तैयार की होगी ना तो अंत समय में स्थिति सुनाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा, लेकिन हमने खुद ने तैयार किया है, हम खुद ही चिंतन कर सकते, हमारा परिणाम को विशुद्ध कर सकते हैं। क्योंकि ये तो होने वाला है धीरे धीरे, डॉक्टर को भी दिखाएगा ना, धीरे धीरे डॉक्टर बोलेंगे अब उसमें कुछ हो सकने वाला, लेकिन आप तो काम के स्पेशलिस्ट हो ना, इसका लेकिन असल में क्या है कि अंदर की नसें सूख गई है, तो सूख गई है तो कुछ डालो उसमें, गीला करो, लेकिन नहीं हो सकता। तो उस वक्त आपने ये अंदर में संस्कार डाले होंगे ना, ये काम हो सकता है। सुनो जरा, यहाँ कहते हैं मुख्योपचार तुवेदयो बड़भागी रत्नात्रय करे अरुहरे शिव लहे दिन सुयश जल जगमल हरे। बस उतर ले लिया देवी जानी आलस आगे, वो तो ले लिया था ना। सुनो जरा ध्यान से, मुख्योपचार दुआ में ना, मुख्योपचार दुभेद, दुभेद को तीसरी ढाल का कनेक्शन आ गया, एक मुख्य और दूसरा उपचार। तो मुख्य मोक्ष मार्ग को कितनी पंक्ति में दिखाया? 3 पंक्ति में। और उपचार मोक्ष मार्ग को तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी ढाल, बाकी की जो पूरी जो 4 ढाल है ना, उसमें जो पूरा वर्णन है वो व्यवहार मोक्ष मार्ग का है, समझ गए? और यहाँ कह रहे हैं कि मुख्योपचार दुभेदयो बड़भागी रत्नत्रय धरे, रत्नत्रय आ गया 3, अरु धरेंगे ते शिव लहे दिन सुयश जल जगमल हरे। साधक दशा में दोनों देखने में आते हैं, निश्चय मोक्ष मार्ग आत्माश्रित है और उन्हीं का अनुसार उस प्रकार का जो राग होता है उसे व्यवहार कहते हैं। वो व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान है, वो जानने लायक है, वो कोई रियल में मोक्ष मार्ग नहीं है, परमार्थ से देखा जाए तो वो बंधन का कारण है, बराबर है। अब सुनो जरा ध्यान से, अब अपन जो फोकस कर रहे हैं 3 रतन जो बताए, अब व्यवहार की बात कर रहे हैं ना, तो व्यवहार सम्यक दर्शन की पहले बात करते हैं, फिर व्यवहार ज्ञान की, फिर व्यवहार चारित्र की। तो ये बाकी की ढाल में व्यवहार सम्यक दर्शन की बात कहां तक है, व्यवहार ज्ञान की बात, व्यवहार चारित्र की बात, फिर ये 14 नंबर का छंद आया, बराबर है यहां तक। तो अब देखो निश्चय सम्यक दर्शन तो जो समय सार की 11वीं गाथा में बताया ना, ये जो पहली पंक्ति, भूतार्थ ना आश्रय सम्यक दर्शन था इसे, गुजराती में बोलता, हिंदी आपका से बोलो, व्यवहार नय भूतार्थ दर्शित शुद्ध नय भूतार्थ से, भूतार्थ नय आश्रित जीवसु दृष्टि निश्चय होय से। ध्यान से, पहली पंक्ति समय सार की 11वीं गाथा, आपने कैलाश चंदी सिद्धांत शास्त्री का नाम तो सुना होगा। गुरुदेव श्री कई दत्ते कहते थे कि 11वीं गाथा जैन दर्शन का प्राण है। क्यों? क्योंकि वहां निश्चय सम्यक्त्व का स्वरूप बताया है। निश्चय सम्यक्त्व किसे कहते हैं? वो जो निर्जरा का कारण है, निर्जरा का कारण, धर्म का कारण, मुक्ति का कारण। तो वहां बताया
भूतार्थ के भूतार्थ ना आश्रय, व्यवहार ने भूतार्थ दर्शी शुद्ध ने भूतार्थ से भूतार्थ ने आश्रित जीव सुदृष्टि, सुदृष्टि माने सम्यक दृष्टि, सुदृष्टि निश्चय हो से निश्चय सम्यक्त्व की प्राप्ति, शुद्ध सम्यक्त्व की प्राप्ति, परमार्थ सम्यक्त्व की प्राप्ति भूतार्थ भगवान आत्मा ज्ञाय भाव के आश्रय से होती है, उसके आश्रय से होती है निश्चय सम्यक्त्व की प्राप्ति। ऐसा निश्चय सम्यक्त्व जिस जीव को प्रकट हुआ, आत्मा की प्रतीति निर्विकल्प प्रतीति हुई, उस जीव को, अब सुनना, निश्चय सम्यक्त्व के साथ में सम्यक्त्व का व्यवहार, तो दो प्रकार के व्यवहार की बात आती है मुख्य रूप से। एक तो सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, सम्यक्त्व का व्यवहार, और दूसरे नंबर में सात तत्व की यथार्थ श्रद्धा। यहाँ से बताता भी हूँ, पहले में अपने ऐसे डायरेक्ट शेयर करते हैं, फिर जिन्होंने से समझते हैं। सम्यक दर्शन के व्यवहार की बात दो प्रकार से आती है अशोक भाई। एक तो सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, माने श्रद्धा माने क्या कि सच्चे देव शास्त्र गुरु संबंध के जो राग के विकल्प है ना, जो ज्ञान में, सुनना, ज्ञान में उनके स्वरूप संबंध का जो विचार आता है, जो अपनी बात चलिए अनंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय का क्या करता है जीव, विचार करता है, अनुभव हुआ, उसके बाद में भी फिर देव शास्त्र गुरु के समीप में जाकर अपने आत्मा की आराधना करता है ना, तो उनके संबंध में तो सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा का जो राग है तो राग, और वो है बंध का कारण, वो निर्जरा का कारण नहीं है, लेकिन ज्ञानी जीव को भूमिका अनुसार ऐसा ही उदय को गुरु को शास्त्र को मानने का राग नहीं आएगा। उचित जो बोला है ना, अनुकूल रोटी बनने में बाई अनुकूल होती है, बाई रोटी बनाती नहीं है। मोटर को चलने में पेट्रोल निमित्त होता है, लेकिन पेट्रोल से मोटर चलती नहीं है। मोटर चलती है वो तो क्रियावर्ती शक्ति से चलती है, लेकिन वो निमित्त उचित पेट्रोल ही होता है। कार में पेट्रोल की जगह पानी सस्ता होता है कि पेट्रोल? भाई सुनी थी, सस्ता क्या होता है? हाँ, पानी सस्ता होता है ना, तो पेट्रोल की जगह पानी डालने का क्या प्रॉब्लम है? पेट्रोल से मोटर नहीं चलती है ना, तो पानी डाले, तो पानी डालेंगे नहीं तो और ज्यादा खर्चा होगा, कार बिगड़ जाएगी। माने उपादान निमित्त का बराबर अपने को स्पष्ट यथार्थ प्रमाण ज्ञान होना चाहिए। पेट्रोल से मोटर चलती है, ऐसा तुम पेट्रोल कार चलने में पेट्रोल निमित्त है, निमित्त का निमित्त तरह से हमारे ज्ञान में स्वीकार होना चाहिए। अगर उससे कार चलती है ऐसा माने ना, तो पेट्रोल उपादान हो गया, और उपादान निमित्त दो अलग अलग कहां रहेंगे? भाई ने रोटी बनाई, आपने अगर ऐसा मान लिया ना, तो रोटी बनने का उपादान कारण तो आटा है, उसकी जगह तूने बाई मान ली ना, तो बाई को उपादान मान लिया, तो एक कार्य में कर्ता दो माने, तो वो भी गलत हो गया, सिद्धांत से विरुद्ध हो गया, क्योंकि उस द्रव्य को पर्याय करने के लिए दूसरे द्रव्य की कोई आवश्यकता होती नहीं है। उसमें उस प्रकार का वीर्य है, वो कार्य करने का सामर्थ्य है उसमें। तो उसमें निमित्त अकिंचित कर बताया ना, उसमें अब निमित्त का अनुकूल रोटी बनने में भाई, ज्वेलरी बनाने में क्या बोलते हैं आप? सोनी सुनार, क्या बोलते हैं? सोनी सुनार। गहने बनाने और कुम्हार के यहाँ जाएंगे तो नहीं, सोनी नहीं बना तो कुम्हार के यहाँ जाएंगे, जाता है कुम्हार के यहाँ? नहीं जाता है ना। तो उपादान के साथ में जगत में प्रॉपर निमित्त का ज्ञान तो होता है ना। ठीक इसी प्रकार के मोक्ष मार्ग में अगर मैं कहता हूँ बाइक बना ही सकती हो ना, तो मेहमान आने वाले हो मैसूर पाक बोलते हैं ना, मैसूर पाक बोलते हैं ना, और देवाई, हमारे देवाई पाक क्या बोलते हैं? संधि, संधि क्या बोलते हैं? और उसमें भी नए संधि आने वाले हो, 3-4 बच्चे हो तो दो तीन आइटम
तो उसमें मैसूर पाक मेरे हाथ से तो अच्छा बनता है, मेरे हाथ से तो अच्छा बनता है, लेकिन उसी दिन इतना कड़क हो गया जैसे लगा है कि लोही बिगड़ गया। तो आप बना सकते हो, क्यों नहीं बना? अरे कर्ता कर्म अधिकार में समय सामने बहुत सारा लिखा है, अपने पास समय नहीं है, लेकिन थोड़ू कहीं झाड़ू समझना, इशारा में समझना है सब बात, टाइम नहीं है अपने पास। क्यों बिगड़ा? इसके लिए तो आते हैं ना, और एक एक्स्ट्रा आइटम मीठी बना, अगर वो बिगड़ गया तो रखना नहीं, लास्ट टाइम क्या करेंगे? बना से फिर क्या करें? नहीं, आप घी कहाँ से लाए थे, वो कहाँ से लाए, वो कहाँ से लाए थे? आप बच्चों का ध्यान नहीं रखते हो, मुझे दोनों बात करना, इसलिए बिगड़ गया, फिर कहीं नहीं बहाना कर उस वक्त आप करना है कि जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने में होती है, अनुकूल करे प्रतिकूल करे यह झूठी मन की वृत्ति है। उस वक्त याद करना है, भगवान को क्या सुनाता है, भगवान को तो सब मालूम है, मैं सुना नहीं कहना चाहता हूँ। भगवान के सामने बैठ करके हम ये सिद्धांत को पक्का करते हैं, लेकिन जब ऐसी घटना घटती है ना तो अनुकूल होता है, तो मैंने बनाया, मैंने किया, मेरा ड्राइविंग माने परफेक्ट ड्राइविंग, एक्सीडेंट हो गया तो हो गया, तो ड्राइविंग भी हो गया भले आदमी। और एक सरल बात करो, आप नेचर काका को पहचानते हो कि वैसा नहीं बना ज्यादा वाले। मैं आपसे कहता हूँ, ये जो यहाँ से बात चले जाते हैं यहाँ से, और यहाँ रोजाना मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ आ जाते हैं, यहाँ से गायब हो जाते हैं। अगर तू कर सकता है तो यही कहो, इतना कर ले कि यहाँ जो नहीं आते हैं यहाँ आते हैं, यहाँ की जहाँ यहाँ आ जाए, तो यहाँ का होता है कॉम्प्लेक्स हो जाए, यहाँ भी अच्छा लगे, कलर वगैरह नहीं कराना पड़े, कुछ नहीं करना पड़े, कर सकते हो तो इंद्र जिनेंद्र भगवान भी जिस समय जिस तरह की जो पर्याय होने वाली है उसमें एक समय आगे पीछे भी नहीं कर सकते। आत्मा अकर्ता, हरि द्रव्य अकर्ता है, ये जैन दर्शन की पराकाष्ठा है भाई। ये सभी हो जाता है तो रोको ना, लेकिन हम कार्य कर जाते हैं, लेकिन अंदर से आता है उसको रोको, फिर क्या कर सकते हैं हम? आता है ना एक पंक्ति में, होता जगत स्वयं परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो परिकृत परिणाम, ज्ञायक भाव लघु अविराम। आ गया ना समय साथ? ज्ञायक भाव माने ज्ञाता दृष्टा बना, अकर्ता बना। तो सुनो जरा ध्यान से, आपकी इंद्र की बड़ी फास्ट फास्ट नहीं देती, नक्की करके आता हूँ कितना बार लेना है, कितना लेना है, वो भी फिक्स है ना जो आने वाला बात है। तो सम्यक दर्शन के व्यवहार की दो प्रकार से बात आती है, एक तो सच्चे देव शास्त्र गुरु संबंध का विकल्प आता है एक बार, और दूसरे नंबर में सात तत्व की विकल्प आते हैं ना, जीव जीव आश्रय पर संबंध निद्रा उसका स्वरूप क्या है, उस संबंध के जो विकल्प आते हैं वो सम्यक्त्व का क्या है, व्यवहार। ठीक है ना? तो तीसरी ढाल है पूरी सम्यक दर्शन की बात है। अब जो पूरी बात आती है सम्यक दर्शन का व्यवहार वाली बात है, अब मैं आपसे बताता हूँ, देखो आप अभी यहाँ बताते हैं चौथी दूसरी पंक्ति में अपनी जो बात है ना, आ जाओ वापिस आ जाओ। अब इसमें अंतिम लाइन पढ़े अपन, अब व्यवहार मोक्ष मवश्मीये बराबर है ना, कि जो निश्चय मोक्ष मार्ग का निमित्त कारण जो व्यवहार है, हम अब उसकी बात कर रहे हैं। अब उसमें पहली कौन सी बात है, देखो तीसरे नंबर का छंद व्यवहार शुरू किया, आगे जीवय जीवता अनंतरु
त्यों श्रद्धानो। सम्यक दर्शन होने के बाद में ज्ञानी जीव को ऐसे 7 तत्व के जो विचार आते हैं ना, उस भेद रूप विकल्प को व्यवहार सम्यक्त्व कहते हैं। और आगे कहने को है सोई समकित व्यवहारी अब इन रूप बखानो, तिनको सुन सामान्य विशेष अब उन्होंने पहले सामान्य बात कर दी, 7 तत्व का कहे जिन जिनेंद्र भगवान ने जैसे कहे हैं वैसे 7 तत्व की जो श्रद्धा है, अब यहाँ कहते हैं कि वो व्यवहार सम्यक्त्व है, उनका सामान्य विशेष रूप से हम वर्णन करते हैं। चौथे में आओ, तो वहां से अब मैं उसके डेप्थ में बाद में चर्चा करते हैं, लेकिन यहाँ से 7 तत्व की शुरुआत हुई चौथे छंद से। बहिरात्म अंतरात्म परमात्म जीव त्रिधा है, वहां से शुरू हुआ ना। तो आप आ जाओ 10वां नंबर के छंद पे आ जाओ। 10वां नंबर का छंद आगे 10वां इसकी पंक्ति पढ़ते हैं। सकल कर्म के रहित अवस्था सोशिव सिर सुखकारी, यह विधि जो श्रद्धा तत्वन की सो समकित व्यवहारी। हो गया क्लियर एकदम? वहां से शुरू किया ना, कौन सी पंक्ति? चौथी शुरू किया। 4 5 6 7 8 9 और 10वां छंद है ना। 7 छंद हो गए, 7 तक तो याद भी रह जाएगा आपको जल्दी से। 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ तक अंत में लिखा सकल कर्म के रहित अवस्था सो शिव जीव जीव आश्रय बन संबंध विजरा शिव माने मोक्ष। 7 तत्व आ गया। फिर लिखा इह विधि, आप इस प्रकार जो श्रद्धा तत्वन की सो संकित व्यवहार सम्यक। निश्चय सम्यक तो पहले बता दिया। निश्चय सम्यक की पंक्ति क्या आई? आप में रुचि सम्यक हो निश्चय, और उसके साथ में ज्ञानी को ऐसे विकल्प आता है, उसका ज्ञान कराया कि ऐसा आएगा, उससे अलग प्रकार का नहीं है। कोई 25 तत्व है या 16 तत्व है, इस प्रकार के खोटे विकल्प नहीं आएंगे, तो ऐसा ही आएगा उचित प्रॉपर, बराबर है। और दूसरा सम्यक व्यवहार कौन सा बताया आपने? देव शास्त्र गुरु की बात। अब देखो 11 नंबर का, तो 10वां नंबर का दूसरा पार्ट। देव जिनेंद्र गुरु हरि बिन धर्म दया जुत सारो, ये मान समकित को कारण अष्टांग जुत धारो। इसका नाम है गागर में सागर, छोटे में समय सा, नानो समय सा। वो आ गया ना पूरा देखा। देव जिनेंद्र, क्योंकि देव तो स्वर्ग के देव ही देव है ना। 4 प्रकार के भवनवासी ज्योतिषी वो भी देव है। लेकिन यहाँ जो देव है ना, देव कौन से? जिनेंद्र देव, जो 18 प्रकार के दोष से रहित हैं, अनंत आत्मा के आश्रित जो गुण प्रकट में उससे जो शोभायमान है, 4 घाती कर्मों का जिन्होंने नाश किया है, 8 ले तो सिद्ध भी हो गए, वो देव हैं। जगत के देव सब देखे, कोई रागी कोई द्वेषी, किसी के हाथ आयुध है, किसी को मारवाती है। जगत के देव हठग्राही, पुनः के पक्षपाती है। तू ही सुन नए का वेता, वचन तेरे अगाती है। ऐसे सच्चे देव संबंधी यथार्थ निर्णय होता है।
गलत है, बहुत कुछ लिखा है इसमें, तो अपन इसमें जाने का प्रयोजन नहीं है अपना। कोई ये कहे कि हमें किसी से राग द्वेष नहीं है, हमारे सब सही, सब सही। आप लोग बहुत जानते हो इसलिए बहुत तानते हो, हमारे विचार बहुत जाने बहुत ताने, आप बहुत जानते हो इसलिए बहुत खींचातानी करते हो। हमको तो किसी से राग द्वेष ने इसके लिए लिखा, मैं आपसे कि भाई जहर के अमृत तो हमें राग द्वेष नहीं, तो सब कुछ खा लेते हैं। अरे भले आप भी जहर और अमृत, जहर हमको तो ज्ञान करना चाहिए, जहर का जहर अमृत का अमृत तरीके ज्ञान करना चाहिए। ज्ञान करने में कोई राग द्वेष नहीं है, दोनों को समान जानना वो तो अज्ञान भाव है, दोनों को समान जानना वो अज्ञान भाव है, दोनों का जैसा स्वरूप है वैसा जानना वो तो यथार्थ पर, उसमें राग द्वेष कहाँ आ गया? जहर को जहर जाना तो उसमें क्या कहा? तो जगत में जैसा स्वरूप है देव शास्त्र गुरु का बंध मार्ग मोक्ष मार्ग, उसका सही अपने स्वरूप जानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बुरे को बुरा ज्ञान में जाना, तो उसके प्रति द्वेष करो तो गलत बात है, बस द्वेष करने लायक नहीं है, तो गे है बस। हमारे क्या, हमारे जेब में गलत सिक्का नहीं आता है, गलत नोट नहीं आता है, बस इतनी बात है। देखो देव जिनेंद्र गुरु तरीके दिन आ गया है ना, अंतरंग और बहिरंग दीर्घ संग बिन शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। अंतरंग और बहिरंग तरीके जो है ना, यहाँ के गुरु तरीके दिन 14 अंतरंग और 10 बहिरंग, गुरु तरीके दिन और धर्म दया जुज सारो अहिंसा परमो धर्म। यहाँ कहते हैं देव जिनेंद्र गुरु तरीके दिन धर्म दया जुज सारो ये मान संकित को कारण। ये सम्यक दर्शन में कारण ये बताए हैं, बताए ना, निधत्ति निकाजी जैसे कर्म भी। जिनेंद्र भगवान को सम्यक दर्शन की प्राप्ति में निमित्त बताया कि नहीं बताया? जिन दिन को सम्यक दर्शन में निमित्त बताया, और कई ऐसे पाठ है शास्त्र में पुराण में देखे भी जाए, भगवान की शांत मुद्रा देखा और अपना काम कर लिया। और मैं आपसे बात कहता हूँ, सुनना ध्यान से, उसने अपना पूरा भी बुझाएगा कि नहीं आपका प्रवेशन करेंगे। हाँ सुनो, इंद्रभूति गौतम, भगवान महावीर स्वामी के जो गणधर थे ना, गौतम गणधर, वो तो पहले तो कई मिथ्या दृष्टि थे ना, इंद्रभूति गौतम का थे, उनके 500 शिष्य थे। जब भगवान महावीर स्वामी की 66 दिन तक दिव्यध्वनि नहीं खिली ना, तो सौधर में इंद्र ने अवधि ज्ञान लगा के, अपना उद्योग लगा के ज्ञान में जाना कि भगवान की दिव्यध्वनि खिल नहीं रही है, क्योंकि भगवान की दिव्यध्वनि खिल झेलने वाला गणधर योग्यता तो चाहिए ना, पात्र जीव। समोशर में जो जीव बैठे थे उनमें तो पात्रता दिखी नहीं, उन्होंने अपने अवधि ज्ञान के उपयोग को लंबाया और जाना कि ये जो इंद्रभूति गौतम का जीव है ना, उसमें गणधर होने की लायक है। अब उसको यहाँ लाए तो कैसे लाए? तो वहां जाके उनके जाके यहाँ एक श्लोक कहा, मुझे मालूम तो नहीं है, लेकिन लेश्या क्या है, कषाय क्या होते हैं, इस संबंध में कलश कहा कि मुझे इसका अर्थ मालूम नहीं है, कृपा करके आप मुझे इसका अर्थ बता। अब उनको तो मालूम नहीं होना, तो बात तो थी ही। अब उनका फेस रीडिंग स्टडी किया, तो पूछा मुझे आपके दरबार से भी नाराज होके खाली हाथ वापस जाना पड़ेगा, आपके यहाँ से मुझे जवाब नहीं मिलेगा। ईगो का पॉइंट आ गया था। नहीं नहीं, मैं तेरे साथ चर्चा नहीं करूंगा, मैं तेरे गुरु के साथ चर्चा करूंगा। इंद्रभूति सौधर इंद्र को तो ये तो इच्छा थी, प्रयोजन तो यही था, ठीक है। जो ही भगवान के शरण में मानस तम के पास आए, मान तम ने जिन दिन को देखा, क्यों ही मान गल गया। स्वरूप तो था, विशुद्धि भी सहज हो गई, शांत। हमें ये बता रहे प्रयोजन यहाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध, इसका विषय अंतर नहीं है। ये जिनेंद्र गुरु परिवार की बात चल रही है। समस्त शरण में जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को देखा
और शांत प्रतिमा को देखा, वहां के परिणाम एकदम शांत हो गए, विशुद्ध परिणाम हो गए। जो ही आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, शरण में भगवान को देखा, भगवान महावीर स्वामी को अंतरिक्ष विराजमान है, जय परम शांत मुद्रा समेत हुई जिनको निजे, भगवान की मुद्रा को देखा, बस देखा और अंदर में उपयोग चला गया। क्योंकि भगवान की दिव्य में महान चीज है, अंदर में गए, सम्यक की प्राप्ति कर ली, गृहित तो गया, अभिध्यात्म भी गया, सम्यक की प्राप्ति तो करी, भगवान के लघुनंदन तो बन गए, लेकिन उसी वक्त उन्होंने मुनि शादी अंगीकार कर ली। भगवान जी बोले नहीं है उतना काम तो जिनेंद्र भगवान की शांत मुद्रा को देख के अपने प्रेरणा विशेष इतना काम तो वहां हो गया। चार ज्ञान प्रकट हो गए, मति सुतौदी मना पे लायकात हो गई, वहां भगवान की दिव्य नहीं करना शुरू हो गया। ये निमित्त नहीं, उन्होंने कुछ कराया नहीं है, लेकिन हुआ तो निमित्त वो बोलते हैं, आरोप उनके पर आएगा। जगत में भी यही कहते हैं ना, हम हमारा स्कूल में फर्स्ट नंबर आएगा ना, तो जिनके यहाँ ट्यूशन रखा, टीचर रखा, उनसे मिलने के लिए जाएंगे, उनका आशीर्वाद वगैरह जो लोग व्यवहार करते हैं नहीं करते, आपके कारण से, आपके कारण से, तो उनके कारण से सबका होना चाहिए, नंबर आना चाहिए ट्यूशन में। जब मेहनत तो हमने खुलने की, लेकिन निमित्त रूप में है तो उनका भी कोई बोलते नहीं, वो तो आपने मेहनत की, मेहनत तो हमने ही की है, वो तो बराबर है, लेकिन लोग में इस प्रकार का विनय का व्यवहार भी देखा, देखने में आएगा आएगा और आएगा। इस संदर्भ में एक बात कहता हूं मैं, उस इंद्रभूति गौतम की झील में जिनेंद्र भगवान के दर्शन, उनके जीवन में उन्होंने कितने भगवान के दर्शन किए और कितनी गति किए, कितने भगवान के दर्शन किए जीवन में, एक ही भगवान के दर्शन किए और कितनी बार, एक बार की और काम कर लिया, एक दफे और एक भगवान के दर्शन के किया और काम। और हम लिस्ट बनाए जा रहे हैं, इतनी बार इतनी बार इतनी बार इतनी बार इतनी बार इतनी बार इतनी बार, कार्य नहीं हुआ तो उन पर आरोप नहीं आया। जिस समय कार्य होता है उस समय आरोप आता है। सुबह कहते हैं रोटी बनी तो बाई पर आरोप आएगा, नहीं बनी तो बाई पर आरोप नहीं आएगा। देखो ये बता रहे हैं, देव जिनेंद्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दया युद्ध सहारो। उदय राजा जी की कथा आती है, पत्नी प्रति बहुत राग था, तो साला जो उसका साला होता है, तो अपनी बहन को लेने के लिए आया, बहन को, तो बहन जा रही थी भाई के साथ, तो उसके पति जो उदय राजा था ना, उदय सुंदर, तो उसको पत्नी प्रति झाड़ रहा था, तो बोला मैं भी साथ में आता। दोनों जा रहे हैं, रास्ते में मुनिराज को देखा और उनकी शांत मुद्रा देखी, मुद्रा देखी, मृगगण ऊपर खाट हो जा देखा, और उनके साले ने ऐसा व्यंग किया, क्यों मुनि बनने की भावना है कि हाँ तो बन जाओ, बस परिणाम की विचित्रता, बन गए। और उन्होंने कहा अगर तुम बनते तो मैं भी बन जाऊंगा, तो वो भी बन गए और साला भी बन गया, उनकी पत्नी और मतलब 26 राजकुमार इस प्रकार की बात सब हो गए। बोलो ये है एक बात सुना, उससे नहीं होता, लेकिन हुआ तो निमित्त कहलाएगा, नहीं तो ऐसा होता तो राजा सैनिक के जीव को सुनो जरा। पहली कभी यशोधर मुनिराज को जब देखा ना, यशोधर मुनिराज को देखा तो अंदर में सर के परिणाम हुआ, जैन धर्म की विराटता का परिणाम हुआ ना, वहां शिकारी कुत्ते छोड़े, सर गले में डाला, साथ में नरकारी बांधा। 3 दिन के बाद रानी चिल्ला के साथ में आए, पूरी कथा तो नहीं जाते आए, वही यशोधर मुनिराज वहां ही बैठे थे, और यहाँ परिणाम पलट गए और उनकी समीप में सम्यक की प्राप्ति कर ली, बोलो उन्होंने क्या कराया, कुछ नहीं, अपने परिणाम सुधरे ना, अब
तो अपन ये कहे एक जगह दूसरे जगह उन्होंने कुछ कराया तो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगा, आप सोचा है कभी? सातवीं नरक का जो आयु बंधा ना, उनके परिणाम बिगड़े, उसके निमित्त तो राजा सैनिक थे, यशोधरा मुनि को देख के उनके परिणाम बिगड़े थे ना। अगर उन्होंने परिणाम बिगड़ा उसके कारण जाना होता, तो अगर उन्होंने कुछ किया तो दंड उनको भी भुगतना था। तो बैठती है बात दिमाग में, बैठती है बात दिमाग में। भगवान यहाँ विराजमान है ना, चोर चोरी दिखा और चोरी करने का परिणाम आया तो उन्होंने कराया, जो कराते हैं उन्होंने कराया, नहीं निमित्त की संबंध है, नहीं तो फिर दोनों को दंड मिले तो कैसे बात बैठेगी अपने। इसलिए निमित्त उपादान निश्चय व्यवहार कर्मबद्ध पर्याय जो सिद्धांत है अनेकांश व्यावहार, उसको हमने बराबर क्लैरिटी होनी चाहिए। धर्म के स्वरूप में लौकिक बाबत में तो बहुत परीक्षा करते हैं, मोबाइल लेना है, घड़ी लेना है, चश्मा लेना है, इतनी दुकान तपास करते हैं, इतना सर्च करते, वो करते हैं, इतना सर्च करते हैं। और धर्म के क्षेत्र में आप जो को प्रमाण ऐसा थोड़ा है, परीक्षा करनी चाहिए। आज्ञा प्रदानी से परीक्षा प्रदानी को श्रेष्ठ कहा है। भगवान की आज्ञा तो मानना, लेकिन परीक्षा भी करो ना तो अपने दृढ़ता होगी। हो गया है समय अपना, बाकी तो अपन कर लेंगे।